नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम पढ़ रहे हैं 10 रूपक में जो नायिका प्रकरण है। और नायिका का जो प्रकरण था, हमने नायिकाओं को पढ़ा 3 प्रकार की। सबसे पहली जो नायिका थी वो मुग्धा नायिका थी। मुग्धा नायिका के बाद हमने मध्या पढ़ी, और मध्या की जो मान वृत्ति होती हैं उनको हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे प्रगल्भा, जो नायिका का तीसरा भेद है, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। तो देखिए, प्रगल्भा क्या होते हैं? यौवनांधा स्मरोन्मत्ता प्रगल्भा दैतांग के विलीयमानेव आनंदात रतारंभे अप्यपेचित अचेतना। क्या कहते हैं? यौवनांधा, कि जो यौवन अवस्था में, जो अपने यौवन में कैसी होती है? अंधी होती है। स्मर उन्मत्ता, स्मर कहते हैं कामदेव को, काम में जो उन्मत्त होती है। प्रगल्भा, प्रगल्भा ऐसी नायिका को प्रगल्भा कहते हैं। दैतांग के, दैतांग के कहते हैं जो प्रिय होता है उसके अंगों के विलीयमान, ऐसी लगती है जैसे अपने प्रिय के अंगों में समा गई हो। आनंदात रतारंभ्यपि अचेतना, और आनंद के कारण से जो रति क्रीड़ा के प्रारंभ में ही अचेतन सी हो जाती है, ऐसी क्या होती है? प्रगल्भा नायिका होती है। किसको कहेंगे प्रगल्भा नायिका? क्या कहा देखिए, कि यौवन अंधा, कि जो यौवन से, जो यौवन में अंधी सी, काम से उन्मत्त सी, और आनंद के कारण प्रियतम के अंगों में प्रविष्ट हुई सी, जो सुरत में आरंभ में ही चेतना रहित हो जाती है, ऐसी क्या होती है विद्यार्थियों? प्रगल्भा नायिका होती है। कैसी को कहते हैं हम प्रगल्भा नायिका? कि देखिए, यौवन अंधा, कि जो यौवन में अंधी होती है। स्मरोन्मत्ता, जो काम में पागल होती है, उन्मत्त होती है। प्रगल्भा दैतांग की, प्रगल्भा नायिका कहते हैं, दैतांग के कहते हैं कि जो प्रिय होता है उसके अंगों में विलीयमान एव आनंदा, यानी आनंद से ऐसी लगती है जैसे वह अपने प्रेमी के अंगों में समा गई हो। और रतारंभे अपि अचेतना, और जो रति क्रीड़ा होती है उसके प्रारंभ में ही वो क्या हो जाती है? अचेतन हो जाती है। तो अब इनमें एक एक शब्द का अर्थ हम पढ़ेंगे श्लोकों के साथ, उदाहरण के साथ। देखिए विद्यार्थियों, कि जो रति क्रीड़ा होती है, इसमें सब हमने इस लक्षण को पढ़ा। और यह जो लक्षण हमने पढ़ा, तो देखिए उसमें जो गाढ़ यौवन होता है, जो उसकी युवा अवस्था होती है, उसका वर्णन किया गया है इस श्लोक में। और देखिए उसकी युवा अवस्था कैसी होती है, क्या कहते हैं? कि अभ्युन्नत उन्नत स्तनम रो नयने च दीर्घे वक्रे भुवा अतितराम वचनम तत्वपि मध्यो अधिकम तनुरति गुरु नितंबो मंदा गति किमपि च अद्भुत यौवनाया। देखिए क्या कहते हैं कि अभ्युन्नत स्तनम, कि उसके जो स्तन हैं वो अत्यंत उन्नत हैं। अभ्युन्नत स्तनम उरो, और कहते हैं वक्ष स्थल को, छाती को, कि उसके जो स्तन हैं वो कैसे हैं? अभ्युन्नत हैं, उन्नत हैं। और नयने च दीर्घे, और उसके जो नयन हैं वह अत्यंत क्या हैं? दीर्घ हैं। क्या कहा? अभ्युन्नत स्तनम उरो, कि उर पर, वक्ष स्थल पर जो स्तन है वो कैसे हैं? उन्नत हैं। और नयने च दीर्घे, और उसके जो नेत्र हैं वो अत्यंत दीर्घ हैं। और बक्रे बुभौ, कि बक्रे टेढ़ी हैं। बुभौ कहते हैं ये जो भौएं होती हैं, कि उस नायिका की भौएं टेढ़ी हैं। और अतितराम वचनम तत्वपि, और जितनी उसकी भौएं टेढ़ी हैं उससे भी उसके जो वचन हैं, तत्वपि वचनम अतितराम वक्र, और उसके जो वचन हैं, वह जो बात करती है वे उससे भी टेढ़े हैं। क्या कहा? कि बक्रे भुभौ, उसकी जो भौएं हैं वे वक्र हैं, टेढ़ी हैं। और अतितराम वचनम तत्वपि वक्रे, के उसके जो वचन हैं वे उससे भी अत्यंत वक्र हैं। और मध्यो अधिकम तनुः, कि मध्य, मध्य कहते हैं कमर को, अधिकम तनुः, उसकी जो कमर है वो अत्यंत पतली है। और अतीव गुरु नितंबो, नितंब कहते हैं पृष्ठभाग को। जो नायिकाएं होती हैं या नायक होते हैं उसका पृष्ठभाग क्या है? नितंब कहलाता है। और नितंब का अर्थ होता है चूतर जो होते हैं, जिसके बल से हम बैठते हैं, उनको कहते हैं नितंब। तो क्या कहते हैं? मध्यो अधिकम तनुः, उसकी जो कमर है वो अत्यंत पतली है। और अतीव गुरु नितंबो, और उसके जो नितंब हैं अत्यंत भारे हैं। गुरु का मतलब होता है भारे। मंदा गति है, उसकी गति है वो कैसी है? मंद मंद है, धीरे धीरे चलती है। और अद्भुत यौवनाया,
कि वह जो अद्भुत यौवन वाली स्त्री है उसकी जो गति है वो भी कैसी होती है, मंद मंद होती है। तो इस प्रकार से जो गाढ़ यौवना होती है उसका वर्णन किया गया है इसमें। देखिए विद्यार्थी, इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जो भाव प्रगल्भा है, जो प्रगल्भा नायिका होती है उसका भाव कैसा होता है, उसके भाव कैसे होते हैं इसमें बताया गया है। तो देखिए क्या कहते हैं, न जाने सम्मुखायाते प्रियाणि बदते प्रिय सर्वाण्यंगानि किम यान्ति नेत्रताम उत कर्मताम। क्या कहती है नायिका कि प्रियतम के सामने आने पर और प्रिय वचन कहने पर न जाने मेरे समस्त अंग ही नेत्र बन जाते हैं अथवा कर्ण बन जाते हैं। देखिए कि न जाने का तात्पर्य क्या है, नायिका क्या कह रहे, मैं नहीं जानती हूँ। सम्मुख आ जाते कि जब मेरा प्रेमी सम्मुख आ जाता है, जब मेरे पास आ जाता है, प्रियाणि बदत प्रिय, और जब वह प्रिय वचन कहता है तो सर्वाण्य अंगानी किम यान्ति, कि मेरे सब अंग क्या हो जाते हैं मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। नेत्रताम उत कर्णताम, या तो मेरे सभी अंग नेत्र बन जाते हैं या फिर कान बन जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि जब इस नायिका का प्रेमी इसके पास आता है और जब नायिका का प्रेमी आता है तो प्रेमी को देख करके वह या तो उसको देखती रहती है, तो इसलिए कहा कि पता नहीं मेरे सब अंग नेत्र बन जाते हैं, और या फिर उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती है। तो नायिका को ये आभास ही नहीं होता है कि मेरे शरीर की कैसी स्थिति है, और इसीलिए नायिका कहती है कि जब मेरा प्रिय मेरे पास आता है और वह जब प्रिय वचन बोलता है तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे सभी अंग नेत्र हो जाते हैं, अर्थात मैं उसको या तो देखती रहती हूँ और या फिर मेरे सभी जो अंग हैं वो क्या है, कर्ण हो जाते हैं, यानी मैं उसको सुनती रहती हूँ। तो इस प्रकार की जो नायिका होती है वह क्या होती है, भाव प्रगल्भा कहते हैं उसको। क्या कहेंगे, भाव प्रगल्भा। अब देखिए जो प्रगल्भा नायिका होती है उसकी रति क्रीड़ा कैसी होती है। रति क्रीड़ा के बारे में बताया गया और ये बताया गया है आनंदात रतारंभ अप्यचेतना, कि जब वह आनंद से युक्त होती है तो रति क्रीड़ा के आरंभ में भी कैसी है, अचेतन हो जाती है, उसको आवास ही नहीं रहता है। तो देखिए क्या कहा कि कांति, देखिए रत प्रगल्भा है कि जो प्रगल्भा जो नायिका होती है वो रति क्रीड़ा में कैसी होती है कि कांते तल्पम उपागते वेगलिता नीवी स्वयं बंधनात् वासः प्रसलत मेखला गुण धृतम किंचिन नितंबे स्थितम एतावत् सखी वेद्मि केवलम अहम तस्यांग संगे पुनः को असौ कास्मी रतम नु किम कथम एते स्वल्पापि में न स्मृति है। क्या कहा देखिए कि कांते कहते हैं जो मेरा प्रिय है, मेरे प्रेमी के, तल्पम कहते हैं बिस्तर सैया पर, उपागते प्राप्त हो जाने पर, यानी मेरा प्रेमी जब मेरी सैया पर प्राप्त होता है, जब मेरे बिस्तर पर आ जाता है, तो क्या कहा, कांते तल्पम उपागते, यानी मेरे पति के मेरे बिस्तर पर आ जाने पर विगलिता नीवी स्वयं बंधनात्, विगलिता माने विगलित हो जाती है, खुल जाती है। नीवी कहते हैं जो नारा होता है, जो वस्त्र पहनते हैं और वस्त्र पहनने के लिए जो नारा होता है उसको कहते हैं नीवी। स्वयं बंधनात्, बंधन कहते हैं उसमें जो गांठ होती है। तो नायिका क्या बता रही है कि जब मेरा प्रेमी मेरे बिस्तर पर आ जाता है, मेरे शयन पर आ जाता है, तो जो मेरे नारे की जो गांठ है, वस्त्र का जो नारा होता है उसकी गांठ स्वयं खुल जाती है। तो क्या कहा देखिए कांते तल्पम पागते, यानी प्रेमी के बिस्तर पर आ जाने पर, सैया पर आ जाने पर, विगलिता नीवी स्वयं बंधनात्, कि जो नीवी है वह स्वयं बंधन से, अर्थात जो गांठ है उसकी स्वयं खुल जाती है। और वासः प्रसलत, कि जो वास होता है, जो वस्त्र होता है, प्रसलत कहते हैं कि जो ढीला हो जाता है, यानी जो वस्त्र है, वासः प्रसलत मेखला गुणधरतम, कि जो वस्त्र है और जो ढीला हो जाता है, सरक जाता है, तो मेखला जो करधनी होती है उसके द्वारा उसको धारण किया जाता है। और किंचिन नितंबे स्थितम, और किंचिन नितम भाग पर, अर्थात जो पृष्ठ भाग होता है, जो चूतड़ होते हैं, उन पे ही वह स्थित रह जाता है। और एतावत सखी वेद्मि, कि हे सखी मैं बस इतना ही जानती हूँ, केवलम अहम तस्यांग संगे पुनः, कि जब मैं उसकी अंक में, अर्थात उसकी जो गोद होती है
उसमें जब स्थापित हो जाती हूँ तो मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ, को असौ वह कौन है, कास्मी मैं कौन हूँ, रतम नु किम रति क्रीड़ा क्या होती है, कथम इति स्वल्पापि न मे स्मृति है कि मुझे थोड़ी सी भी इस बात की स्मृति नहीं रहती है। देखिए क्या कहते हैं कि प्रियतम के सेज पर आते ही मेरी नीवी की गांठ स्वयं खुल जाती है और ढीली करधनी की लड़ी से रोका हुआ वस्त्र भी कुछ नितंब पर ही ठहरा रहता है। मैं तो अब केवल इतना ही जानती हूँ कि उसके अंगों का संपर्क होने के बाद कि तो वह क्या है, मैं क्या हूँ, किस प्रकार का रतावस्था है इत्यादि किसी प्रकार का भी मुझे ज्ञान नहीं होता है। तो इस प्रकार से क्या है, हमने इस वीडियो में जो पढ़ा कि जो प्रगल्भा नायिका होती है वह किस प्रकार की होती है, और यह हमने क्या है उदाहरणों के माध्यम से पढ़ा। आगे के जो लेक्चर हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्रगल्भा नायिका होती है उसकी मानवस्था कैसी होती है, वह रूठती कैसे है, वह नाराज़ कैसे होती है और अपनी नाराज़गी को अपने प्रेमी पे किस प्रकार से वह प्रकट करती है, इसको हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।